तो देख सकते हैं मेरे पास है स्क्रीन पर कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का जो आपका कल सुबह जो पेपर होने वाला है वह। अभी मैंने इससे पहले कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का एक और पेपर अपलोड किया था, परंतु यहाँ पर तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ग्रुप पर दूसरा पेपर भी काफ़ी वायरल हो रहा है। क्योंकि देखा जाए तो मैंने देखा है कि जब भी टेलीग्राम ग्रुप और तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने भी यहाँ पर पेपर वायरल हो रहे हैं उसमें से ही विद्यार्थियों का यहाँ पर पेपर आ रहा है। तो अगर पहला पेपर और यह वाला पेपर लगा लेते हैं ना, तो इस बात की तो पक्की गारंटी है कि यहाँ पर यह पेपर अगर आता है तो पूरे नंबर आने से अब आपके कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैंने खुद का मेरा अनुभव है यहाँ पर कि मैंने देखा है कि टेलीग्राम ग्रुप पर एक पेपर पहले वायरल हुआ था तो वही की वही देखने को विद्यार्थियों को मिला था। तो यहाँ पर पूरी तरह से संभावना व्यक्त हो रही है कि इस बार भी यही पेपर पूरा देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर पूरा पेपर एक बार आप देख ले किस प्रकार का रहने वाला निर्देश वगैरह, और जो पेपर का आपका इस बार का जो डिज़ाइन है ना वो इस तरह से ही आ रहा है। तो यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर संभावना है कि यही आपका जो पेपर है वह रियल है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं पेपर का फर्स्ट यहाँ पर कि रखा हुआ है क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था ना वो मई 1945 में समाप्त हुआ था। ठीक है। किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। तो रूस के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे गणित विषय का वायरल पेपर का वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। अब धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये धुआंधार जलप्रपात है ना वो किस राज्य में है, अपना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सतपुड़ा में। अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब आगे देख लो यहाँ पर आप कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति करता है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं पेपर का कि भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य है। तो बिहार है अपना। ठीक। अगर आप इस पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आपको आ जाना है। क्या सर्च करना है, कुछ नहीं। यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो कीवर्ड है क्लास 9 सोशल साइंस त्रैमासिक पेपर हिमालय सर पीछे लिख के डायरेक्ट सर्च कर देना है। तो देख लो एक बार कीवर्ड ये आपका रहने वाला है। सर्च करने के बाद सीधा आप देखेंगे कि पहले ही नंबर पर आपको परिणाम दिख जाएगा। एमपी क्लास 9 सोशल साइंस त्रैमासिक पेपर पर यहाँ पीछे 22 लिखा मिलेगा। तो पर मैंने यहाँ पर 2023 की PDF अपलोड करी है। तो ठीक क्लिक करते ही लोडिंग शुरू हो जाएगी। लोडिंग शुरू होने के बाद आपको थोड़ा इंतज़ार यहाँ पर करना होगा। पूरी तरह से लोडिंग के बाद जो आपकी आगे प्रोसेस रहने वाली है उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। पूरी तरह से लोडिंग के बाद नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख सकता है या नहीं भी दिख सकता। तो यहाँ पर क्लिक करके ही PDF फाइल विद सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेंगे। अगर यहाँ पर नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके क्लास 9 सोशल साइंस की त्रैमासिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब पेपर के आगे कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद है। ठीक। दूसरा है एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पर कहाँ पे हुआ था मैं आपको बता दूँ। तो उनने कब नहीं कहाँ पूछा है, तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा है, ऑस्ट्रिया के बोन एक ज़िला है, बोन में यहाँ पर हुआ था उनका जन्म। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बोन में। अब यहाँ पर आगे के प्रश्नों के जल्द से जल्द आंसर देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान यहाँ पर अपना हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है अपना उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है। तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 3 क्षेत्रों में यहाँ पर बांटा है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं। तो लू कहते हैं। ठीक। यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर एक वाक्य में देना है। तो रूसो की एक पुस्तक का नाम बताना है। तो क्या है यहाँ पर, सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा। ठीक है। अगला प्रश्न आप देख लो, रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है। तो कोल खोज, कोल खोज, कोल खोज, कोल खोज या काल खोज के नाम से जाना जाता है। काल खोज के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, नवंबर के अपराधी शब्द किस के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर जर्मन राजनेताओं के लिए किया जाता है। जर्मन राजनेताओं के लिए। ठीक है, जर्मन राजनेताओं के लिए किया जाता था। अब अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह का नाम बताना है। तो लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा द्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है। आगे का प्रश्न आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर कहाँ से हुई। तो ग्रीक भाषा से हुई, ग्रीक भाषा। ठीक। अब यहाँ पर भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो 26 जनवरी
1950 में लागू किया गया। ठीक है। अब उद्योग को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा है, तो द्वितीयक क्षेत्र में रखा है, द्वितीयक क्षेत्र में यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर अपन मैचिंग देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, कार्ल मार्क्स की जो मैचिंग होगी वह रूसी क्रांति की प्रेरणा से मिल जाएगी। आर्थिक मंदी की मैचिंग 1929 से मिल जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल देश कौन सा है, तो ये अपना रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस। ठीक है। अब सांभर क्या है, तो सांभर खाने पानी की झील है, खारे पानी की झील। निरंकुश शासन, तो निरंकुश शासक की जो मैचिंग होगी यहाँ पर किससे मिलेगी, तो निरंकुश शासक की जो मैं मैचिंग आपको बता रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर निरंकुश शासन की। पहले B.R. अम्बेडकर को देख लो, तो B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के सदस्य से मिल जाएगी। निरंकुश की शासन की मैचिंग तानाशाही से अपनी मिल जाएगी। अब आगे देख लो क्या है, सत्यासत्य बताना है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, मानवीय पूंजी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज दो स्टेटस में विभाजित हो गया, तो बिल्कुल कथन सही है। अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया, तो सत्य कथन है। भारत के दक्षिण में हिमालय, तो कथन गलत हो जाएगा। चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, तो कथन सत्य है। ठीक। भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में इतने सदस्य थे, तो ये कथन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है। चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी रहती है, तो कथन सत्य हो जाएगा। भारत के दक्षिण में हिमालय, तो कथन गलत हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और है, थीसिस विचार लेनिन ने दिया, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आंसर जो है मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, तो पूरे क्वेश्चन आंसर को आप यहाँ पर क्या करें, नोट करते जाएं। वीडियो डिलीट भी हो सकता है, तो जितना जल्दी हो सके कॉपी में नोट कर ले। ठीक है। जैकोबिक क्लब के सदस्य कौन थे, फ्रांस के सदस्य में टाइड और टाइल क्या है। ठीक है। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अरब सागर और बंगाली खाड़ी के नाम बताना है। भारत की लोकतंत्र की दो विशेषताएं, लोकतंत्र का अर्थ अपने सरल शब्दों में लिखिए। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, कृषि आधारित दो उद्योगों के नाम। कोऑपरेटिव क्या है, खूनी रविवार की घटना क्या थी। ठीक है। भावर क्या है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ठीक है। सेवा क्षेत्र क्या है, बेरोजगारी शब्द का आशय। संविधान से क्या आशय है, लोकतंत्र के दो दोष। पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं संसाधन से रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं। 1789 फ्रांस क्रांति के तात्कालिक क्या कारण थे। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, आपको बताना है। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का रूस क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति किस प्रकार लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, भारतीय सभा का परिचय आपको देना है। भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में तीन अंतर, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग क्यों हानिकारक है। ठीक है। अब उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो हमें लिखे हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांस की क्रांति से। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद रूस में कौन कौन से परिवर्तन किए। देख लो। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र ही क्यों, अपने तर्कों पर द्वारा विवेचना कीजिए। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना। बांगर और खादर मिट्टी में आपको अंतर स्पष्ट करना है। भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा है, एक वर्णन करो। ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, समझाना है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, आपको करना है। तो पूरे पेपर की मैंने PDF फाइल भी डाउनलोड करना बताइए, तो एक बार पूरा मैं आपको पेपर पूरा दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार का है, जो दूसरा अपना वायरल पेपर है वह वाला देख लेते हैं एक बार पूरा पेपर। ठीक है। तो ये अपना पेपर रहने वाला है।